जो स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी है उसका प्रधानमंत्री उद्घाटन कर चुके हैं और अब संबोधित कर रहे हैं। सीधे लिए चलते हैं। पर्व वसंत पंचमी का शुभ अवसर है। मां शारदा की विशेष कृपा अवतार श्री रामानुजाचार्य जी की प्रतिमा इस अवसर पर स्थापित हो रही है। मैं आप सभी को ये प्रार्थना करता हूं कि जगत गुरु रामानुजाचार्य जी का ज्ञान विश्व का पथ प्रदर्शन करे। साथियों, हमारे यहां कहा गया है, ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, अर्थात हमारे ध्यान का केंद्र है, क्योंकि गुरु के माध्यम से ही हमारे लिए ज्ञान प्रकट होता है। जो अबोध है हमें उसका बोध होता है। अप्रकट को प्रकट करने की ये प्रेरणा, सूक्ष्म को भी साकार करने का ये संकल्प, यही भारत की परंपरा रही है। हमने हमेशा उन मूल्यों और विचारों को आकार दिया है जो युगों युगों तक मानवता को दिशा दिखा सके। आज एक बार फिर जगत गुरु श्री रामानुजाचार्य जी की इस भव्य विशाल मूर्ति के जरिए भारत मानवीय ऊर्जा मूर्त रूप दे रहा है। रामानुजाचार्य जी की यह प्रतिमा उनके ज्ञान, वैराग्य और आदर्शों की प्रतीक है। मुझे विश्वास है ये प्रतिमा न केवल आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देगी, बल्कि भारत की प्राचीन पहचान को भी सभी देशवासियों को और पूरे विश्व में फैले रामानुजाचार्य जी के सभी अनुयायियों को इस शुभ अवसर पर अनेक अनेक बधाई देता हूं। साथियों, अभी मैं 108 दिव्य देशम मंदिरों के दर्शन करके आ रहा हूं। आलवार संतों ने जिन 108 दिव्य देशम मंदिरों का दर्शन पूरे भारत में भ्रमण करके किया था, कुछ वैसा ही सौभाग्य मुझे आज श्री रामानुजाचार्य जी की कृपा से यही मिल गया। मानवता के कल्याण का जो यज्ञ उन्होंने 11वीं शताब्दी में शुरू किया था, वही संकल्प यहां 12 स्थानों में दोहराया जा रहा है। पूज्य श्री जीयर स्वामी जी के स्नेह से आज विश्वक्सेन इष्टि यज्ञ की पूर्णाहुति में शामिल होने का सौभाग्य भी मुझे मिला है। मैं इसके लिए पूज्य जीयर स्वामी जी का विशेष रूप से आभार प्रकट करता हूं। उन्होंने मुझे बताया है कि दिव्य दृष्टि से उस विवाद को देखा। हमारे यहां अद्वैत भी है और द्वैत भी है, और इन द्वैत अद्वैत को समाहित करते हुए श्री रामानुजाचार्य जी का विशिष्टाद्वैत भी हमारे लिए
प्रेरणा है। रामानुजाचार्य परस्पर विरोधाभासी लगते हैं। रामानुजाचार्य जी उन्हें बड़ी सहजता से एक सूत्र में पिरो देते हैं। उनके ज्ञान से, उनकी व्याख्या से सामान्य मानवी भी उससे जुड़ जाता है। आप देखिए, एक और रामानुजाचार्य जी के भाष्यों में है, तो दूसरी ओर वे भक्ति मार्ग के जनक भी हैं। एक और वो समृद्ध संन्यास परंपरा के संत भी हैं, और दूसरी ओर गीता भाष्य में कर्म के महत्व को भी अत्यंत उत्तम रूप में प्रस्तुत करते हैं। वो खुद भी अपना पूरा जीवन कर्म के लिए, आचार्य जी ने संस्कृत ग्रंथों की भी रचना की और तमिल भाषा को भी भक्ति मार्ग में उतना ही महत्व दिया। आज भी रामानुज परंपरा के मंदिरों में थिरुप्पावाई के पाठ के बिना शायद ही कोई अनुष्ठान। सामाजिक सुधारों की बात होती है, प्रगतिशीलता की बात होती है, तो माना जाता है कि सुधार जड़ों से दूर जाकर ही होगा। लेकिन जब हम रामानुजाचार्य जी को देखते हैं तो हमें एहसास होता है कि प्रगतिशीलता और प्राचीनता में ये जरूरी नहीं है कि सुधार के लिए अपनी जड़ों से दूर जाना पड़े, बल्कि जरूरी ये है कि हम अपनी असली जड़ों से जुड़े, अपनी वास्तविक शक्ति से परिचित हो। आज से 1000 साल पहले तो रूढ़ियों का दबाव, अंधविश्वास के बाहर कितना ज्यादा रहा होगा, लेकिन रामानुजाचार्य जी ने समाज में सुधार के लिए समाज को भारत के असली विचार से परिचित करवाया। उन्होंने दलितों, पिछड़ों को गले लगाया। उस समय जिन जातियों को लेकर कुछ और भावना थी, उन्हें विशेष सम्मान दिया। यादवगिरी पर उन्होंने नारायण मंदिर बनवाया, जिसमें दलितों को दर्शन पूजन का अधिकार दिया। रामानुजाचार्य जी ने बताया कि धर्म कहता है न जाति ही कारणम लोके गुणाः कल्याण हेतव, अर्थात संसार में जाति होता है। रामानुजाचार्य जी के गुरु श्री महापूर्ण जी ने एक बार दूसरी जाति के अपने एक मित्र का अंतिम संस्कार किया था। उस समय रामानुजाचार्य जी ने लोगों को भगवान श्री राम की याद दिलाई थी। उन्होंने कहा कि अगर भगवान राम अपने हाथों से अंतिम संस्कार कर सकते हैं, तो फिर भेदभाव वाली सोच का आधार धर्म कैसे हो सकता है। ये अपने आप में बहुत बड़ा संदेश है। साथियों, हमारी संस्कृति की ये विशेषता रही है कि सुधार के लिए
हमारे समाज के भीतर से ही लोग निकलते हैं। युगों से देखते आइए हैं, कोई न कोई महापुरुष हमारी ही बीच में से पैदा होता है। और ये हजारों वर्षों का अनुभव है कि ऐसे सुधारकों को हमेशा उनके कालखंड में शायद स्वीकृति मिली हो या न मिली हो, जब समाज इसे समझ पाता है तो जिसका कभी विरोध होता है उसको स्वीकृति भी उतनी तेजी से मिलती है, सम्मान और आदर भी उतना ही मिलता है। ये इस बात का सबूत है कि बुराइयों के पक्ष में, कुरीति, अंधविश्वास के पक्ष में इन जनरल हमारे समाज में सोशल सैंक्शन नहीं होता है। जो बुराई से लड़ते हैं, जो समाज को सुधारते हैं, हमारे यहां उन्हें ही मान और सम्मान मिलता है। भाइयों और बहनों, आप सब लोग रामानुजाचार्य जी के जीवन के वो समाज को सही दिशा देने के लिए अध्यात्म के संदेशों का भी प्रयोग करते थे और व्यावहारिक जीवन का भी। जाति के नाम पर जिनके साथ भेदभाव होता था, रामानुजाचार्य जी ने उन्हें नाम दिया थिरुकलधार, यानी लक्ष्मी जी के कुल में जन्म लेने वाला श्रीकुल। वो स्नान करके आते समय अपने शिष्य धनुर्दास के कंधे पर हाथ रखकर आते थे। ऐसा करके रामानुजाचार्य जी छुआछूत की बुराई को मिटाने का संकेत देते थे। यही वजह थी कि बाबा साहब आंबेडकर जैसे समानता के आधुनिक नायक भी रामानुजाचार्य जी की भरपूर प्रशंसा करते थे कि अगर सीखना है तो रामानुजाचार्य जी की शिक्षा से सीखो। और इसलिए आज रामानुजाचार्य जी की विशाल मूर्ति स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी, इसके रूप में समानता का संदेश दे रही है। इसी संदेश को लेकर आज देश सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र के साथ अपने नए भविष्य की नींव रख रहा है। विकास हो, सबका हो, बिना भेदभाव हो, सामाजिक न्याय सबको मिले, बिना भेदभाव मिले। जिन्हें सदियों तक प्रताड़ित किया गया, वो पूरी गरिमा के साथ विकास के भागीदार बने। इसके लिए हुआ भारत एकजुट प्रयास कर रहा है। आज सरकार जो योजनाएं चला रही है, उनका बहुत बड़ा लाभ हमारे दलित पिछड़े भाई बहनों को हो रहा है। चाहे पक्के घर देना हो या फिर उज्ज्वला का मुफ्त कनेक्शन, गैस कनेक्शन, चाहे 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज की सुविधा हो या फिर बिजली का मुफ्त बैंक खाते खोलना हो या फिर स्वच्छ भारत अभियान के तहत करोड़ों शौचालयों का निर्माण करना हो। और क्या हम अहिंसा और सत्य जैसे आदर्शों के बिना गांधी जी की कल्पना कर सकते हैं? आज भी गांधी जी का नाम आते ही वैष्णवजन तो तेने रे कहिए, ये धुन इसके रचयिता नरसिंह मेहता जी
रामानुजाचार्य जी की भक्ति परंपरा के ही महान संत थे। इसलिए हमारी आजादी की लड़ाई को जिस तरह हमारी आध्यात्मिक चेतना ऊर्जा दे रही थी, इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।